नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पतरातू एनटीपीसी कंपनी के खिलाफ आंदोलन जारी। अभी भी चौथा दिन भी विधायक अंबा प्रसाद मौके धरना स्थल पर पहुंच गए अंतिम में, लेकिन नहीं टूटे धरना प्रदर्शन। कंपनी के साथ बैठक हुई, 11 समिति की गठन किया गया। विधायक अंबा प्रसाद और शहजाद अनवर पहुंचे, लेकिन बात नहीं बना पूरी तरह से। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बाइट शहजाद अनवर कांग्रेस पार्टी, बाइट खुशबू देवी अध्यक्ष, बाइट प्रदीप साहू, बाइट आंदोलन व्यक्ति। सांसद नहीं है, उनको भी यहाँ होना चाहिए था। सबको अपना अपना पद मिल गया, अपने अपने दुनिया में मस्त मगन है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है इससे तो किन्हीं से का मतलब नहीं है। अरे यहाँ सब भूखे मर रहा है, किसके लिए मर रहा है? अपने बाल बच्चा के लिए। इन लोग का पेट भरता तो यहाँ पे नहीं न रहता है? आज उन लोग अपना डेम घूम रहे हैं, सांसद विधायक यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्टी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो सब अच्छा नहीं न है। उनको तो यहाँ होना चाहिए था, आके देखना चाहिए था कि जो पड़े हुए हैं 94, आज कुछ बहुत पहुंच गए हैं रिम्स में, कुछ बहुत यहाँ तड़प रहे हैं। ये सब उनको देखना चाहिए था ना। हमको सांसद से भी अनुरोध है और विधायक जी से भी अनुरोध है कि आप अपना आके यहाँ जो समय है वो दीजिए, और जो इन लोग को मांग है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो ये जो है रखा हुआ है भूख हड़ताल, वो टूटने वाली नहीं टूटेगी। जब तक इन लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, नहीं टूटेगी। मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कैमरे में तस्वीरें कैद है, कैमरे में तस्वीरें कैद है। मैं इतनी बात जरूर बोलूंगा, हमारे सारे जनप्रतिनिधि संवेदनशील हैं और निश्चित तौर पर सही समय पर उनकी उपस्थिति होगी। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये एनटीपीसी प्रबंधन की। हमारे भाई बहन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भूख हड़ताल में, हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और दिनों दिन जो है इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। दर्जनों की तादाद में हमारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, डिटोरेट हो रहा है मामला। उसके बावजूद भी जिस तरह की गंभीर पहल एनटीपीसी की तरफ से होनी चाहिए वो पहल हो नहीं पा रही है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह का कोई गलत बात हुआ और हमारे किसी भाई बहन का कोई नुकसान अगर हुआ तो इसका खामियाजा जो है एनटीपीसी प्रबंधन को भुगतना होगा। लोग पैदल रिम्स से आए हुए हैं, बहुत दूर तो पैदल आए, उसके बाद भाड़ा नहीं था इनके पास, कैसे से आए हैं। और विधायक अंबा प्रसाद जो पतरातू में घूमती हुई नजर आई है, कैमरे में कैद है। इस पे क्या कहता है? आपका पार्टी विधायक है और कमेटी का संरक्षक भी है। नहीं, ये अभूतपूर्व स्थिति है। किन लोगों ने उनको लेकर के गए थे, यहाँ के लोगों को लेकर के हॉस्पिटल गए थे और कैसे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया, ये अपने आप में बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। विधायक अंबा प्रसाद से निश्चित तौर पर बात होगी और अंबा प्रसाद एक लोकप्रिय विधायक है और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता ने उनको अपार जनमत के साथ में जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है और लगातार आंदोलनकारी मामलों में उनकी संलिप्तता रहती है और उनका नेतृत्व सफलतापूर्वक करती है। हम ये जरूर महसूस करते हैं कि सही समय में उनकी उपस्थिति होगी। सर, अब समय कब आएगा? चौथे दिन इन लोगों की स्थिति कोई मर जाएगा तो विधायक जी यहाँ पर पहुँचेंगे? चौथे दिन इनकी सांसद महोदय क्षेत्र के अगर कोई मर जाते तब विधायक जी पहुँचेंगे यहाँ पर? इस प्रश्न का जवाब तो अंबा प्रसाद देंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि चूंकि उसी दल से हम संबंध रखते हैं जिस दल से अंबा प्रसाद जी है जी, तो आप ये मान के सकते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के हैसियत से, उस कैपेसिटी से हम यहाँ पर हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ में हैं और हम लोग पूरे शक्ति के साथ इनके साथ में हैं। विधायक अंबा प्रसाद के साथ में आवश्यकता पड़ेगी तो झारखंड कैबिनेट में हमारे जो लोग हैं, हमारे मंत्री हैं या हमारे झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी भी उपस्थिति होगी। ये जो आंदोलन हो रहा है ये हमारे अंबा प्रसाद, माननीय अंबा प्रसाद जी के द्वारा ही आहूत किया गया है। क्या उनका फर्ज नहीं था कि इनकी 4 तरह की विधायक जी भी नहीं आई थी? 4 तरह क्या कारण से नहीं आई थी विधायक जी? वो तो विधायक जी बता पाएंगे, वो विधायक जी बता पाएंगे। ही सिविल भी नोइंग मच बेटर। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब ये बात हमारे संज्ञान में आई है तो निश्चित तौर पर अंबा प्रसाद विधानसभा सत्र में मामला क्यों नहीं उठी? ये मामला अनिश्चित धरना का नहीं, विधानसभा सत्र में जितना कई बार लोग आम लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को विधानसभा में लाने के लिए जो है बहुत तरह का उसमें मैकेनिज्म बना हुआ है। कई बार जो है प्रश्नों की इतनी भरमार रहती है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं आ पाते हैं, तो ये मजबूरी हो सकती है। धरना छोटी कार्यक्रम थी? कई कारण इसमें हो सकते हैं। वस्तु स्थिति की जानकारी लेके आपको निश्चित तौर पर फिर हम बताएं। जब उनको इस आंदोलन से कुछ लेना देना ही नहीं था तो फिर उन्होंने ये आंदोलन आहूत क्यों किया? मैडम आ रही है, अभी फोन आया था, मैडम आ रही है।
वार्ता आज हुई, लेकिन डिसीजन कल मिलेगा और डिसीजन मिलने के बाद ही सकारात्मक डिसीजन आती है तो भूख हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं तो यही जान दे देंगे। वार्ता तो हो ही, मतलब उसके लिए बुलाया गया था ब्लॉक के सीईओ, बीडीओ और एनटीपीसी का सीईओ और सीजीएम और पांडे सर, और हम लोग समिति के 11 सदस्यीय समिति के लोग हम लोग गए। बातचीत तो हो रही है, कुछ बात में सहमति हुआ है, कुछ बात में सहमति अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसका कल क्लियर 11-12 बजे कल क्लियर होगा। उसके बाद ही हम लोग भूख हड़ताल तोड़ेंगे, लिखित आश्वासन मिलने के बाद। किस टाइप का वार्ता सफलता आपको लग रही है कि वार्ता सफल हो पाएगी? अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी बातें कल करेंगे, मगर इसमें आधा बात बनी है, आधा बात नहीं बनी है। इसका कल क्लियर होगा तभी जाकर भूख हड़ताल टूटेगा। 7 बजे से लेकर के अभी 7 बजे यहाँ पे प्रदीप अंकल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप सबसे अंकल भी यही थे, अंकल भी यही थे। ये लोग सब बताएंगे कि कब बुलाएं, कब हम आए। इन लोग क्या बताएंगे, हम लोग कल की बात नहीं पूछ रहा, मैं कवरेज प्रेजेंट थे यहाँ पे। ठीक है। We are representing that means from yesterday we are 7 o'clock, that means every now you Okay, I'm sorry. नहीं फिर मैम गलत बात। I'm चलो, very sorry, कान पकड़। छोड़िए I'm छोड़िए sorry. छोड़िए आप चलो। विधायक जी ही जान सकते हैं सर, हम तो बता नहीं सकते कि क्या कारण है, लेकिन विधायक जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि उनको अभी इस समय यहाँ पे रहना चाहिए था। क्या जब कोई मर जाएगा तो विधायक जी आ पाएंगे? क्योंकि लोग, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये जो यहाँ पर पड़े हुए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको आके यहाँ देखना चाहिए। क्रिसमस डे जो है अब की बार हो सकता है, ये साल अगर वो जहाँ उनको बुलाया गया वहाँ ना जाके अटेंड कर पाए हैं तो अगले बार भी कर सकते थे, लेकिन आज किसी का पति कुछ हो जाए, किसी का भाई कुछ हो जाए, क्या वो जिम्मेवार लेंगे? अभी हमारे भुरकुंडा से हम लोग फोन आ रही कि विधायक जी रिवर साइड में किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्या वहाँ भी जाना उचित था? नहीं था, ये बिल्कुल गलत कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। हम उनका शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनका जो है विधायक पद में आप हैं, आप अपना जिम्मेवारी को गलत फायदा आप उठा रहे हैं। विधायक कमेटी संक्षेप में है, क्या लग रही है आपको? तो उनसे भी ये मेरा अनुरोध है कि आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ होइए। जो आपको, जिस काम के लिए आपको पद मिला गया है, विधायक में है, आप उस पद को काम कीजिए ना। आपको वहाँ जाना जरूरी नहीं है, आपको आना यहाँ इम्पोर्टेंट था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा देवी, हम जयनगर से हैं। लग रहा है कि कुछ समाधान नहीं होने के भी लग रहा है, जैसे कि लगता है कि अब कुछ समाधान होने के विचार में। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है आगे क्या प्रोसेस होगा। तो 4 दिन बीत चुका है, हमारे विधायक भी नहीं आए हैं अभी तक। कैसे क्या होगा, जबकि मुख्य संरक्षण विधायक जी हैं। विधायक जी क्षेत्र में है, क्या लगता है विधायक जाएंगे? हमको तो ये मालूम नहीं है कि विधायक क्षेत्र में है कि नहीं है, सो लेकिन उनका तो फर्ज बनता था कि मुख्य संरक्षण के अनुसार उनको उपस्थित होना अनिवार्य था। विधायक जी आज बड़ा दिन में पतरातू डैम में लेक शुरू में गई थी केक काटेंगे, विधायक जी क्षेत्र में थी, उसको रिवर्स चले गई। क्या लगता है विधायक को यहाँ आने से तो वहाँ जाना चाहिए था? पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे लगता है विधायक को, क्या है कि यहाँ के मुख्य संरक्षण और यहाँ का स्थिति बहुत गंभीर हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो पूरा स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक पता चल ही रहा है। इसमें कोई आशंका की बात ही नहीं है, झूठा दिलासा भी नहीं है। क्या है कि यहाँ से रिम्स जा चुका है पेशेंट, बहुत कंडीशन क्रिटिकल है, ये तो निश्चित हो चुका है। अपना नाम तजिए। मेरा नाम श्रवण कुमार। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।